Welcome everyone. I hope you all are fine. Okay, now open your Maths Magic book of class 7, page number 28. Today we will gonna solve question number 12. Identify the property of rational numbers used in each of the following. यहाँ पे हमें रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। हमने पहले भी ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, चलें इसका रिवीजन कर लेते हैं। किसी भी दो फ्रैक्शन के बीच में अगर प्लस या मल्टीप्लिकेशन की साइन आती है और अगर हम उसका ऑर्डर चेंज भी कर लें तो उसका आंसर हमेशा सेम ही आता है और वो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। चलिए अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पर है 5/7 मल्टीप्लाई 3/8 इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई 5/7। यहाँ पर दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है लेकिन इनका ऑर्डर भी चेंज है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ये कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे एडिशन होती तो हम बोलते कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नंबर बी है 2/5 प्लस ब्रैकेट 3/5 प्लस 1/7 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट 2/5 प्लस 3/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/7। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे हमें तीन फ्रैक्शन दिए गए हैं और तीनों के बीच में प्लस की निशानी है और इनका अगर हम ऑर्डर भी चेंज कर दें तो इसका आंसर सेम ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती तो हम बोलते एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 1/2 मल्टीप्लाई 6/7 माइनस 2/7 इज इक्वल टू ब्रैकेट 1/2 मल्टीप्लाई 6/7 माइनस ब्रैकेट 1/2 मल्टीप्लाई 2/7। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये एक वैल्यू है और इक्वल के बाद ये वैल्यू है, लेकिन जो 1/2 है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 1/2 6/7 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1/2 2/7 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 1/2 लिखा हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो हम बोलेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको कॉपी पर करना है। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर्स। यहाँ पे पेयर्स दिए गए हैं, अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से पेयर के सेम रेशनल नंबर्स हैं। क्वेश्चन है -5/-9 एंड -5/9। अब हमें बताना है कि ये सेम रेशनल नंबर्स हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। -5/-9 -5/9। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, लेकिन ये किसी भी सेम टेबल के साथ डिवाइड नहीं हो रहा तो ये सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अनलाइक साइंस हैं, यानी अगर हम देखें तो ये होगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगी माइनस की वैल्यू, यानी ये प्लस का है और ये माइनस का है। दो नंबर्स की अनलाइक साइंस होती हैं तो पॉजिटिव नंबर वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है और यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। ये दोनों नंबर सेम नहीं है तो हम लिखेंगे सिंस बोथ नंबर्स आर नॉट सेम। क्वेश्चन नंबर बी है 2/12 एंड -24/-144। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। जैसे हमारा नंबर है 2/12 तो 2/12 किस 2 के टेबल के साथ डिवाइड हो रहे हैं। 2 1 2 2 6 12 एंड यहाँ पर है -24/-144 24 1 24 24 6 144।
तो ये हो जाएगी 1/6 और ये भी हो जाएगी 1/6। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों नंबर सेम हैं। सिंस बोथ नंबर्स आर सेम, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 का सी भी इसी तरह सॉल्व होगा। ओके, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए हैं। अब हमें ये बताना है कि इन पेयर्स में से कौन सा पेयर बड़ा है। जैसे यहाँ पर है -1/4 एंड 1/4। अब हमें ये बताना है कि इन पेयर्स में से कौन सा पेयर बड़ा है। ये तो बहुत इजी है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर दो पेयर्स हों या दो नंबर्स हों, उनकी अगर अनलाइक साइंस है, यानी एक माइनस की है और एक प्लस की है, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी। तो हम लिखेंगे टू नंबर्स have unlike signs, so the positive number is greater. अब कौन सी वैल्यू बड़ी है? 1/4 is greater than -1/4. Okay students, let's solve question number B. क्वेश्चन नंबर बी है -5/6 एंड -4/3। यहाँ पर देखें तो दोनों नेगेटिव हैं और इनके डिनोमिनेटर्स भी चेंज हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को हम सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए हमें 6 और 3 की एलसीएम निकालनी पड़ेगी। सो एलसीएम ऑफ 6 and 3 is 18. अब हमें इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी -5/6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि इसका डिनोमिनेटर भी 18 हो जाए। 6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 18। तो मुझे 5 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये हो जाएगा -15/6 3 18। नेक्स्ट नंबर है हमारा -4/3। अब इसको भी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं जिससे हमारा डिनोमिनेटर 18 हो। तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगी 6 के साथ और -4 को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज हो जाएंगे। 6 4 24, ये माइनस का 24 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, एंड 6 3 18। यहाँ पर अगर हम देखें इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम न्यूमिनेटर्स को देखकर हम बताएंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, -15/18 या -24/18। -15/18 -24/18 से बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि ये दोनों तो नेगेटिव हैं। नेगेटिव में जो राइट साइड वाले नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड वाले नंबर से बड़े होते हैं। -5/6 इज ग्रेटर देन -4/3। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर ए एंड बी सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर सी भी इसी तरह सॉल्व होगा। Okay students, now we will solve question number 15. Use greater than, smaller than or equal to indicate the relationship between each pair of rational numbers. यहाँ पे रेशनल नंबर्स के पेयर्स दिए गए हैं। अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है। क्वेश्चन नंबर ए है -5/7 एंड 2/3। ये दो पेयर्स हैं। अब हमें बताना है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनका क्या रिलेशनशिप है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करना पड़ेगा। इनका डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए हम क्या करेंगे, इन फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के लिए
मैं 3 को इन दोनों फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, यानी -5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 3। और यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3, तो 2/3 को मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, जैसे इनके डिनोमिनेटर्स भी सेम हो जाए। 5 3 दा 15, ये हो जाएगा माइनस का 15, 7 3 आर 21 एंड 2 7 आर 14, 7 3 आर 21। यहाँ पर हम देखें तो इनके डिनोमिनेटर्स तो अब सेम है। अब हम इनके न्यूमिनेटर्स को देखेंगे, और न्यूमिनेटर्स को देखेंगे तो 14 जो है -15 से बड़ा है। -15/21 इज लेस देन 14/21। सो स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर बी भी इसी तरह सॉल्व होगा। अब अपनी टीचर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।